तो स्टोरी स्टार्ट होती है, आर्यन इज़ अ यंग मैन हु वर्क्स वेरी हार्ड एवरी डे। यंग मैन मीन्स होता है नौजवान था, एंड हु मतलब जो, वर्क मीन्स काम करता था, वेरी हार्ड मीन्स होता है बहुत ज़्यादा मेहनत करता था, एवरी डे मीन्स होता है हर दिन। तो ये क्या है, डेली की आदत है, यानी डेली की चीज़ें हो रही हैं, इसलिए हम इसे किस में बनाएंगे, का यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ नॉर्मल चीज़ें हो रही हैं, वो रोज़ की आदत बता रहे हैं। तो जब भी हमें रोज़ की आदत बतानी होती है तो उसे हम प्रेजेंट टेंस में बताते हैं। ही वेक्स अप अर्ली, मेक्स मैनी टास्क, कलेक्ट्स इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एवरीवेयर। वेकअप मीन्स क्या होता था, जल्दी उठता था, ये भी हमारा क्या है, प्रेजेंट टेंस है, मीन्स डेली की हैबिट है। अर्ली मीन्स होता है जल्दी के सेंस में। एंड मेक्स मैनी टास्क, कई काम बनाता था। मेक्स मीन्स होता है बनाना, मैनी मीन्स होता है कई के सेंस में, टास्क मीन्स होता है काम, कलेक्ट्स इन्फॉर्मेशन, कलेक्ट मीन्स होता है इकट्ठा करना। क्या इकट्ठा करना, इन्फॉर्मेशन मीन्स होती है जानकारी को, जानकारी इकट्ठा करना। फ्रॉम कहाँ से, एवरीवेयर, एवरीवेयर, एवरीवेयर मीन्स होता है हर ओर से। तो यहाँ पर हुआ है वेकअप और मेक्स एंड कलेक्ट्स एंड डज, ये सारी चीज़ें हमें क्या बताती हैं, रेगुलर एक्शंस बता रही हैं। रेगुलर एक्शन यानी हैबिट्स हैं और प्रेजेंट सिंपल्स में बनेगी, इसलिए हम नॉर्मल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। किसी चीज़ को डूइंग वाली वर्ब है, यानी करता था के सेंस में। क्या करता था, मैनी कोर्सेज, कोर्सेज मीन्स होता है कोर्स जो होते हैं उन्हें बोलते हैं। तो डज मैनी कोर्सेज मीन्स करता था, मैनी मीन्स कई, कोर्स। एंड फील्स टायर्ड, फील्स मतलब महसूस करना, कैसा महसूस करता था, टायर्ड मीन्स होता है थका हुआ के सेंस में। कैसा फील करता था, टायर्ड। कब फील करता था, तो टायर्ड वो कब फील करता था, बिफोर स्लीपिंग। स्लीपिंग मीन्स होता है सोने के पहले को कहते हैं बिफोर। बट स्टिल हिज हार्ट ऑफन से, ऑफ बट स्टिल का मतलब होता है लेकिन, फिर भी। स्टिल मीन्स होता है फिर भी के सेंस में। हिज हार्ट मीन्स जो उसका मन था, ऑफन मीन्स होता है अक्सर, सेस मीन्स कहता था। क्या कहता था, प्रेजेंट सिंपल टेंस है इसलिए सेस आएगा। आई डिड सो मच बट द थिंग्स दैट रियली मैटर और नॉट हैपनिंग, मीन्स मैंने तो इतना किया फिर भी चीज़ें जो सच में ज़्यादा मायने रखती हैं वो नहीं हो पा रही हैं। तो आई डिड, यहाँ इसमें जो चीज़ पास्ट की होती है उसे यूज़ करने के लिए हम बोलते हैं आई डिड, यानी मैंने किया के सेंस में। सो मच मीन्स इतना किया, बट द थिंग्स, थिंग्स मतलब होता है चीज़ें, फिर भी के सेंस में। दैट रियली मैटर, रियली मैटर मीन्स जो सचमुच मायने रखती हैं के सेंस में, ज़्यादा मायने रखती हैं। आर नॉट मीन्स नहीं होती हैं। हैपनिंग, हैपनिंग मतलब होता है होना, नहीं हो रही हैं, नहीं हो रही है के सेंस में। तो यहाँ पर आर नॉट हैपनिंग हमारा क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, क्योंकि प्रेजेंट में कोई चीज़ क्या नहीं हो रही है, लगातार नहीं हो रही है, इसलिए वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगेगा। वन डे ही रीड्स अ बुक, द 80-20 प्रिंसिपल। वन डे मीन्स एक दिन, ही रीड्स यानी उसने क्या किया, किताब पढ़ी, एक किताब पढ़ी। अ बुक, क्या नाम था उसका, द 80-20 प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मीन्स होता है सिद्धांत। द बुक एक्सप्लेन यानी किताब बताती है, एक्सप्लेन मीन्स होता है किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना या समझाना। तो क्या समझाती है ये बुक्स, दैट मतलब कि इन लाइफ में, यानी कि लाइफ में। वर्क यानी काम, एंड रिलेशनशिप मीन्स होता है जो हमारे रिश्ते होते हैं। अबाउट 80% ऑफ रिजल्ट मीन्स लगभग 80% जो परिणाम होता है वो ओनली 20% ऑफ कॉजेज मीन्स कारणों की वजह से कम आता है। तो कॉजेज मीन्स क्या होता है, कारण, कारण। तो यहाँ ये बोलना चाह रहे हैं कि ज़्यादातर जो जीवन में काम और रिश्ते होते हैं उनका लगभग 80 लाइफ में लगभग 80% जो रिजल्ट है वो 20% कारणों की वजह से आते हैं। तो ऐसे कौन से कारण हैं वो हम आगे देखते हैं। यानी कि मीन्स मतलब होता है, बोलने का मतलब है। ओनली अ फ्यू थिंग्स, ओनली मतलब केवल होता है, अ फ्यू, फ्यू मतलब होता है कुछ चीज़ों के बारे में बात हो रही होती है जब, तो इसलिए हम लगाते हैं अ फ्यू। थिंग्स मीन्स होता है चीज़ें, ब्रिंग मीन्स होता है लाना, क्या लाना, रियल चेंज, रियल चेंज मीन्स होता है असली बदलाव, चेंज मीन्स क्या होता है, बदलाव। तो यहाँ पर ब्रिंग है और जो हमारा है मीन्स, ये है प्रेजेंट सिंपल्स की वर्ब। आर्यन थिंक्स इफ आई पुट माई एनर्जी इनटू दूस 20% टास्क दैट मेक द बिगेस्ट डिफरेंस, माई टाइम एंड माई एफर्ट विल बी सेव्ड। आर्यन थिंक्स मीन्स आर्यन क्या करता है, सोचता है। इफ आई यदि, इसका मतलब होता है कंडीशन बता रहे हैं, यानी अगर मैं, पुट मीन्स होता है डालना, पुट मीन्स क्या होता है, डालना, क्या डालना, माई एनर्जी मतलब अपनी ऊर्जा को, इनटू मतलब होता है किसी चीज़ में, किस चीज़ में, दूस 20% टास्क मीन्स उन 20% काम में लगाऊं, दैट मेक द बिगेस्ट डिफरेंस जो सबसे ज़्यादा फर्क डालने वाले हैं। मेक मीन्स जो डालेंगे, क्या, बिगेस्ट डिफरेंस, डिफरेंस मीन्स होता है ज़्यादा अंतर। एंड इससे क्या होगा, माई टाइम मीन्स मेरा जो समय, एफर्ट्स यानी होता है मेहनत, विल बी सेव्ड, तो यहाँ पर यूज़ हुआ है विल बी, यानी फ्यूचर की बात हो रही है कि दोनों क्या होंगे, फ्यूचर में बचेंगे, या अंदाजा लगाने के लिए विल बी का यूज़ किया जाता है।
होगा के सेंस में। आर्यन सॉ दैट मोस्ट ऑफ हिज सक्सेस came from the chapters or topics that were asked again and again in exam. आर्यन ने देखा, यानी आर्यन सॉ, वर्ब की क्या आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी। क्या देखा, दैट मीन्स होता है कि, मोस्ट ऑफ हिज सक्सेस मीन्स सबसे ज़्यादा सफलता, केम, केम मीन्स क्या हो रही है, आ रही है, आती है के सेंस में, आती है के सेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म है ये। फ्रॉम मतलब होता है से, द चैप्टर्स एंड द टॉपिक, यानी उन चैप्टर या टॉपिक से, दैट वर मीन्स वर्ब की, ये भी हेल्पिंग वर्ब है, यानी पास्ट की बात हो रही है, इसलिए हम यूज़ करेंगे, क्योंकि ये बीती बातें बता रहे हैं हम, इसलिए वर। आस्क्ड मतलब होता है पूछना, ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। क्या पूछता है, अगेन एंड अगेन, मतलब बार बार एग्जाम में पूछते हैं, कहाँ पर, इन एग्जाम। तो आर्यन ने देखा कि उसकी सबसे ज़्यादा सफलता उन चैप्टर या टॉपिक से आती है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चैप्टर और टॉपिक्स का मतलब होता है, चैप्टर मीन्स होता है अध्याय और टॉपिक मीन्स होता है विषय। ही वॉज स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन स्मॉल टॉपिक्स। ही वॉज मतलब वो करता था के सेंस में, हेल्पिंग वर्ब है वॉज, क्या करता था, स्पेंडिंग, स्पेंडिंग मीन्स होता है ज़्यादा समय खर्च करता था, टू मच मीन्स होता है ज़्यादा समय। ही वॉज मीन्स करता था के सेंस में, पास्ट की बात हो रही है इसलिए हेल्पिंग वर्ब वॉज आएगी। क्या करता था, स्पेंडिंग, स्पेंडिंग मीन्स होता है खर्च करना, माने चीज़ें लगातार हो रही हैं, किन पर, टू मच टाइम, टू मच मीन्स होता है ज़्यादा समय, किस पर, ऑन, ऑन मीन्स होता है पर के सेंस में, किस पर, स्मॉल टॉपिक्स, यानी जो छोटे छोटे विषय होते थे उन पर। तो यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं स्पेंडिंग, वॉज स्पेंडिंग, मतलब क्या हो रहा है, पास्ट में ये कोई चीज़ उस समय चल रही आदत है, चल रही है, इसलिए वॉज स्पेंडिंग। तो पढ़ाई में अप्लाई करने के बाद अब वो रिश्तों पर आता है। ही रियलाइज्ड मीन्स उसने महसूस किया, तो ये रियलाइज किया है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी बीते समय ये घटना हो चुकी है। क्या रियलाइज़ किया, कि ही वॉज स्पेंडिंग मोर टाइम, यानी वो ज़्यादा समय उन लोगों के साथ बिताता है, यानी वो टाइम मीन्स ज़्यादा समय, विद पीपल, यानी उन लोगों के साथ, हु डिड नॉट इंस्पायर हिम मच, जो उसको ज़्यादा इंस्पायर नहीं करते हैं। डिड नॉट मीन्स होता है नहीं करते थे, डिड नॉट, यानी जो, डिड नॉट मीन्स यहाँ यूज़ हुआ है पास्ट सिंपल नेगेटिव, पास्ट सिंपल में यदि हमें कुछ नेगेटिव बताना है, यानी नहीं होता है। इंस्पायर, इंस्पायर मीन्स होता है मोटिवेट करना या प्रेरित करना के सेंस में, इंस्पायर मीन्स प्रेरित करना। किसे, हिम मीन्स बात हो रही है, वो लड़का है इसलिए लड़के के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एज अ प्रोनाउन हिम, और मच मीन्स होता है ज़्यादा। तो उसने ये महसूस किया कि वो ज़्यादा समय उन लोगों के साथ बिताता है जो उससे ज़्यादा इंस्पायर नहीं करते हैं, मतलब कहीं ना कहीं वो 80% टाइम उन लोगों को दे रहा है जो यूजलेस है, जो उसे इंस्पायर नहीं कर रहे हैं। तो उसने क्या किया आगे, नाउ ही गिव्स, यानी अब वो, नाउ मीन्स होता है अब की बात, ही गिव्स मोर अटेंशन टू दूस फ्यू पीपल हु इंस्पायर हिम एंड इंक्रीज हिज कॉन्फिडेंस। तो अब उसने क्या किया है, ही गिव्स, गिव्स मतलब होता है देना, मोर अटेंशन मीन्स होता है ज़्यादा ध्यान, अटेंशन मीन्स होता है ध्यान, किसको देना, टू दूस फ्यू पीपल, जो, दूस मीन्स होता है जो के सेंस में, फ्यू की बात हम जब करते हैं जब कुछ चीज़ों के बारे में या कुछ लोगों के बारे में हम बता रहे होते हैं, तो कुछ लोग मीन्स फ्यू पीपल। कौन ऐसे लोग हैं, हु इंस्पायर, यानी जो इंस्पायर करते हैं, हिम मीन्स उसको, लड़के की बात हो रही है आर्यन को, एंड इंक्रीज मीन्स बढ़ा देना, क्या बढ़ा देना, हिज कॉन्फिडेंस, उसके आत्मविश्वास को। तो अब उसने क्या किया है, ये इन लोगों से अपनी एनर्जी हटा के या अपना अटेंशन हटा के इंस्पायर करने वाले लोगों के साथ अपना 80% शिफ्ट कर दिया है। गिव्स, इंस्पायर एंड इंक्रीज, ये सब क्या है, अब की आदत हो गई है। तो ये सब किस में बनेंगी, प्रेजेंट सिंपल टेंस में बनेंगी। एट ऑफिस और कॉलेज, यानी ऑफिस और कॉलेज में, एट मीन्स होता है में के सेंस में, एट यानी पर, तो ऑफिस और कॉलेज में के सेंस में। ही सॉ, यानी उसने देखा, वर्ब की सेकंड, यानी कोई काम उसने कर चुके हैं बीते समय में। क्या देखा, दैट मीन्स होता है कि, क्या देखा, ओनली सम प्रोजेक्ट्स, यानी सम मीन्स होता है कुछ के सेंस में, प्रोजेक्ट्स मीन्स प्रोजेक्ट, एंड सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यानी कुछ जिम्मेदारी। रियली अफेक्टेड, यानी अफेक्टेड मीन्स होता है प्रभावित करना, तो उस समय क्या करती थी, पास्ट में आ रहा है, यानी ये काम बीते समय में हुआ है, तो बीते समय में प्रभावित हुआ है क्या, हिज परफॉर्मेंस, ग्रेड्स और सक्सेस, यानी परफॉर्मेंस मीन्स होता है प्रदर्शन, ग्रेड और सक्सेस मीन्स होता है सफलता को। तो ये बात हो रही है कि उसने ऑफिस और कॉलेज में उसने देखा कि कुछ प्रोजेक्ट, कुछ जिम्मेदारियां ही हैं जिससे उसके प्रदर्शन, ग्रेड और सफलता प्रभावित होती है, यानी 20% ऐसी चीज़ें हैं जो मैटर कर रही हैं, जो हमें 80% रिजल्ट देंगी। तो क्या, ही रिड्यूस्ड मतलब होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, बीते समय में चीज़ों को बता रही है, और इसका मतलब होता है बीते समय में उसने कुछ कम किया, यानी क्या कम कर दिया, क्या कम किया, अननेसेसरी टास्क, यानी जो अनावश्यक काम होते हैं उनको, और गिव देम टू अदर्स, और उन्होंने क्या कर दिया, दे दिया, गिव मीन्स होता है दे दिया के सेंस में,
किसको दे दिया, देम मीन्स होता है उन्हें, टास्क को, किसको, अदर्स मीन्स होता है दूसरों को दे दिया, एंड और फोकस्ड, फोकस्ड मीन्स ध्यान दिया, ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी फोकस्ड मीन्स होता है ध्यान दिया के सेंस में, किस पर ध्यान दिया, ऑन दूस फ्यू टास्क पर, ऑन मीन्स होता है पर, दूस मीन्स जो, फ्यू मीन्स होता है कुछ, और टास्क उन टास्कों पर या उन फ्यू कामों पर फोकस किया जो सच में रिजल्ट देते हैं, दैट यानी जो, ट्रूली गेव, गेव मीन्स देते हैं, रिजल्ट मीन्स परिणाम। तो उसने क्या किया, अनावश्यक कामों को किसी और को दे दिया, और जो कुछ जो इंपॉर्टेंट काम होते थे उसको उसने फोकस के साथ किया, जो रियल एफर्ट्स लगाने पर रियल रिजल्ट देते हैं। धीरे से आर्यन गॉट मोर आउटपुट, गॉट मीन्स मिला, मिला के सेंस में बात हो रही है, क्या मिला, मोर आउटपुट, आउटपुट मीन्स होता है रिजल्ट को कहते हैं, यानी हम जब कुछ करते हैं तो उसका जो आउटकम आता है या आउटपुट आता है उसे बोलते हैं हम परिणाम। आउटपुट किससे मिला, विथ मतलब के साथ, किसके साथ मिला, लेस टाइम, यानी वही कम समय में, एंड लेस एफर्ट, और कम एफर्ट्स में, एफर्ट्स मीन्स होता है मेहनत। स्ट्रेस डिक्रीज, स्ट्रेस मीन्स होता है तनाव, डिक्रीज मीन्स क्या हो गया, कम हुआ, डिक्रीज मीन्स होता है कम, और वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी पास्ट में कोई चीज़ हुई है, घटित हुई है, तो क्या हुई है, कम हो गया है, तो इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। स्ट्रेस डिक्रीज, यानी अब उसका स्ट्रेस क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है। स्ट्रेस मीन्स होता है तनाव, और कैसा हो गया है, डिक्रीज, यानी पास्ट में घटित हुआ है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। और बिकॉज मीन्स होता है क्योंकि, क्यों हुआ है, ही वॉज नॉट प्रेशरिंग, प्रेशरिंग मीन्स होता है दबाव बनाना, किस पर, हिमसेल्फ विद एवरीथिंग, हर चीज़ का दबाव बनाना उसने क्या कर दिया है, कम कर दिया है, इसलिए उसका स्ट्रेस क्या हो गया है, कम हो गया है। तो यहाँ पर जो डिक्रीज है वो हमारा पास्ट सिंपल में बनेगा, और वॉज नॉट प्रेशरिंग तो यहाँ पर यूज़ हुआ है पास्ट कंटिन्यू टेंस, यानी पास्ट में अब कोई चीज़ लगातार हो रही थी उस टाइम बताने के लिए, और नहीं के सेंस में नेगेटिव, तो ही वॉज नॉट प्रेशरिंग, यानी वो पास्ट में अब प्रेशर नहीं ले रहा था। ही बिकेम, बिकेम मीन्स होता है किसी चीज़ में हो जाना, ट्रांसफॉर्म, कैसा हो गया वो, वर्ब की पास्ट फॉर्म आएगी, कैसा हो गया, मोर सेटिस्फाइड, यानी ज़्यादा संतुष्ट, सेटिस्फाई मीन्स होता है संतुष्ट, और मोर फोकस्ड, यानी ज़्यादा कैसा हो गया, फोकस्ड मीन्स केंद्रित, एंड मोर कॉन्फिडेंट, यानी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट। तो हम यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि अब आर्यन कैसा हो गया, मोर सेटिस्फाइड, मोर फोकस्ड एंड मोर कॉन्फिडेंट। तो जब हमें अतीत में परिवर्तन दिखाना होता है, यानी पास्ट में किसी चीज़ में कोई चेंज आया है, तो हम बिकेम का यूज़ करते हैं। इस स्टोरी का मैसेज है लेस एफर्ट मोर इम्पैक्ट, यानी ऐसी चीज़ों को ढूंढो जो 20% काम करना होता है और 80% रिजल्ट देती हैं। लर्न टू गिव प्रायोरिटी, यानी ऐसी चीज़ों पर या ऐसी वर्क पर या टास्क पर इन्वेस्ट करो जो ग्रेटेस्ट एफर्ट यानी सबसे ज़्यादा असर दिखाते हैं। लीव अननेसेसरी थिंग, यानी आपकी लाइफ में जो भी अनावश्यक चीज़ें हैं उनको छोड़ दो और क्या करो, रियल इंपॉर्टेंट चीज़ पर फोकस करो। सेव योर टाइम एंड एनर्जी, यू कैन इन्वेस्ट दैम, यानी अपना समय और ऊर्जा बचाओ और उन्हें कहाँ पे लगाओ, जो सच में ज़्यादा फल देती हैं, यानी ट्रूली गिव बिग फ्रूट्स पर, बिग फ्रूट जो तुम्हें ज़्यादा फल देती हैं, ऐसी चीज़ों पर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।